वेलकम टू दी जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स। आपने जिस तरह से हमारी मेन चैनल को सपोर्ट किया है, मैं यही आशा करता हूं कि उसी तरह से आप इस जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स चैनल को भी सपोर्ट करेंगे तो सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें। लाइक करें चैनल को। लाइक करने से ही चैनल आगे बढ़ती है, वीडियो आगे जाता है। और इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ, सबके साथ शेयर करें। और बिल्कुल ना भूलें कि आपकी सहायता से ही ये क्लिप्स की चैनल आगे बढ़ेगी। एंजॉय द क्लिप। जब हम डीकोलोनाइजेशन की बात करते हैं तो अगर मैं आपको फूड हैबिट्स का हवाला दूं तो उसके अंदर हम जो ऑयल इस्तेमाल करते थे, कुकिंग ऑयल, तिल का तेल इस्तेमाल होता था और ग्राउंडनट ऑयल, तो इधर नॉर्थ में सरसों का तेल। और अब जो चल रहा है जिसमें रिफाइंड बोलते हैं, जिसके अंदर ब्लीचिंग से लेके पूरा केमिकल का प्रोसेस होता है फिल्टरिंग के लिए, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स तो कुछ बचता ही नहीं। उसके अलावा जो चीज़ें हम जानवर को खिलाते थे वो जानवर वाले चीज़ों का ऑयल बना के अभी हमको दे रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं कि ये दिस इज़ द हेल्दी फॉर्मेट। और हम जो पहले इस्तेमाल करते थे दैट वाज अनहेल्दी। ये पूरा एक नैरेटिव चला। बिल्कुल वैसे हेल्थ केयर में आप जानते हैं कि आयुर्वेद और जितनी भी हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन्स हैं जो रूट कॉज पे वर्क करती हैं, पर बहुत ज़्यादा पेशेंस लगता है बिकॉज रूट कॉज पे वर्क हो रहा है। अब लोगों को स्पीड वाली, वो वन लाइफ कॉन्सेप्ट वाली जो स्पीड रूटीन हो चुकी है, उसमें क्या है, सिर दर्द कर रहा है, अभी टैबलेट ले लो, मुझे अभी सिम्टम से आराम चाहिए, इमीडिएट चाहिए, अभी के अभी। तो दैट इज व्हाट एलोपैथी डज, राइट। आपको सिम्टम पे तुरंत वर्क करेगा, रूट कॉज वही का वही पड़ा है। फिर उसके बाद इसके आगे आते आते अब तो ये हो चुका है कि यू डोंट इवन नो कि अगर 2-3 कंपनीज मिल के कंपाउंड्स मिक्स कर रही है आपकी मेडिसिन में, आपका डायबिटीज चल रहा है, कुछ ही साल में ब्लड प्रेशर भी शुरू हो जाएगा, तो दूसरी मेडिसिन पूरी लाइफ तक लेते रहो। तो एक्सट्रीम कैपिटलिज्म में जब एडम स्मिथ बेनिफिट्स की बात करते हैं तो एक बड़ा पोर्शन एडम स्मिथ भूल जाते हैं कि मॉनेटरी पावर जब एक्यूमुलेट होता है तो वो क्या क्या डिस्ट्रक्शन कर सकता है। ये वाला पोर्शन कहीं कवर नहीं होता कैपिटलिज्म में, जहाँ पे गवर्नेंस का टेक ओवर हो सकता है, जो होता है बहुत सारी कंट्रीज में, आपने देखा है। ना सिर्फ ये, आप सारा कंपटीशन खत्म करवा देते हो बिकॉज यू हैव गॉट दैट मॉनेटरी पावर। तो ये सारी कैपिटलिज्म की लिमिटेशंस हैं। अल्टीमेटली जब आप एक्सट्रीम कैपिटलिज्म वाली सोसाइटी देखते हो और एक्सट्रीम कम्युनिज्म वाली देखोगे तो एक ही चीज़ निकल के आती है कि दोनों में एक छोटी सी गैंग है जो पूरे मासेस को रूल कर रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि कैपिटलिज्म वाले में आपको मासेस को फीलिंग होती है कि उनके पास कुछ राइट्स है। सोशलिज्म की बात आपने छेड़ दी, तो जो सोशलिज्म का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, आप देखें, एक तो एक्सट्रीम फॉर्म है जिसको कम्युनिज्म बोलते हैं। बाकी आप देखें तो ये जो सोशलिज्म है उसका डाइल्यूटेड प्रोसेस, जिसको थोड़ा बहुत कह सकते हैं, वो कैपिटलिज्म डाइल्यूटेड प्रोसेस हो गया। वो कैपिटलिज्म से डाइल्यूटेड कम्युनिज्म जो है वो सोशलिज्म हो गया। बात उसमें भी वही राइट्स की होगी, प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ की होगी, और वो अल्टीमेटली जो है वो स्टेट कंट्रोल के ऊपर ही सारा का सारा जाएगा, स्टेट एंड इंडिविजुअल्स। और जो कलेक्टिविज़म जिसकी बात होती है, वो कलेक्टिविज़म भी बेसिकली यही है कि साहब की फैमिली से छुड़ाओ, और डायरेक्ट जो वो कलेक्टिविटी है वो स्टेट की एजेंट है। फिर वो एज ए स्टेट के एजेंट आप इंडिविजुअल को क्रश करो। क्रशिंग तो दोनों में ही है, दोनों में है। और बेसिकली दोनों जो है, क्योंकि फैमिली शब्द एक भी बार इस्तेमाल होता ही नहीं है दोनों में से एक भी थियोरीज में, इसलिए भी नहीं होता। और नैरेटिव ये बनाते हैं कि फैमिली जो है वो ऑपरेसर है। दोनों में ऐसा है, दोनों में यही है। और क्यों ये है, क्योंकि आपको पूरा पेंट किया जाएगा। अच्छा, अब अगर किसी का डोमिनेंस होना ही है पब्लिक के ऊपर
तो आपको दादाजी से करवाना है या बाहर से करवाना है? तो बेसिकली कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म इज नथिंग बट आउटसोर्सिंग द सेक्रीफाइसेस ऑफ द फैमिली टू सम अननोन आउटसाइड पीपल. सेक्रीफाइस भी आउटसोर्स कर रहे हो आप, मतलब जिस भी ग्रुप का एक्सप्लॉयटेशन हो पा रहा है, राइट, वो आप फैमिली से बाहर निकाल रहे हो. दैट इज व्हाट कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म इज अल्टीमेटली. कि जो भी बेचारा जैसे कैपिटलिज्म कम्युनिज्म में क्या हो गया कि सारे उसके रिसोर्सेज आपने गैदर करके जो भी वेल्थ क्रिएटर है उसकी पॉकेट में से छीन के मासेस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो. दूसरे कैपिटलिज्म वाले में भी वही है, कंपटीशन खत्म कर दिया है. अब जो प्राइस सेटिंग हो रही है वो उसी ग्रुप में हो रही है, फ्यू पीपल लूटिंग द मासेस अगेन. सो बोथ ऑफ देम इज नथिंग बट आउटसोर्सिंग ऑफ फैमिली सैक्रिफाइसेस. ये बोल के कि दादाजी तो पेट्रियार्क थे, उनकी बात आप क्यों मानोगे? लेकिन अब जब बैंक एप्लीकेशन रिजेक्ट करती है तो आप चुपचाप मान लेते हो. इंश्योरेंस वाला नेक्स्ट मंथ अगर 5,000 का प्रीमियम दिखा रहा है तो चुपचाप आप प्रीमियम भर लेते हो, राइट? लेकिन दादाजी पेट्रियार्क थे. पेट्रियार्की भी आउटसोर्स कर दिया आपने. तो ये दिक्कत है. बट अल्टीमेटली ये बात सच है कि कोई भी अगर आपका एक्सप्लॉयटेशन होना ही है तो फैमिली में कम से कम होगा. दैट्स अ नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग. कि फैमिली में आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स भी हैं, आपके इमोशंस अटैच्ड हैं. इमोशंस भी अटैच्ड हैं. लेकिन जब आपका कोई आउटसोर्स्ड कोई एंटिटी आप वो तो जॉब एप्लीकेशन देख के मना कर रहे हैं, नहीं दूंगा जॉब, आप क्या कर लोगे, राइट? तो प्रॉब्लम ये है कि आपको वेल्थ का एक्यूमुलेशन किधर करवाना है. दादाजी के पास करवाना है वेल्थ का एक्यूमुलेशन, या आप चाहते हो कि वेल्थ का एक्यूमुलेशन स्टेट के पास हो, या आप चाहते हो वेल्थ का एक्यूमुलेशन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के पास हो? सेफ तो दादाजी के पास ही है सबसे. वहां पे इंस्टेंट कैश नहीं मिलेगा. वहाँ सवाल पूछे जाएंगे. ऐसे नहीं है कि आपने जब चाहा तब उठा लिया, आपने किसी बैंक से लोन ले लिया तो वो लोन जो है वो आपको खाली आपकी पेइंग कैपेसिटी देखेगा और कुछ नहीं देखेगा कि आप क्या करने वाले हो. दादाजी तो 5 बातें पूछेंगे. 5 बातें पूछेंगे, आपके बिहेवियर पे चेक रहेगा पूरे टाइम, राइट? हाँ, वही तो हम इससे अगर देखें, आप कंपेयर करें तो जो प्राइवेट बिजनेस जो इंडिया में चलता है और जो विदेशों में चलता है उसमें भी बड़ा अंतर है. यही अंतर है. और मेरा सबसे बड़ा एप्रीहेंशन इसी बात को लेकर है कि जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट बाहर से भारत को आनी है, जिसको हम अलग अलग चैनल्स वाले, कोई डीप स्टेट बोलेगा, कोई बोल रहा है कि ग्लोबलिस्ट बोलो, राइट? जब इतने इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स एंटर होने वाले हैं भारत की इकोनॉमी में, तो किस किस प्रकार के डेंजर्स हमारे लिए हैं, ना सिर्फ इकोनॉमिक, इवन सोशल. क्योंकि इनका सबसे पहला जो चैलेंज है भारत में एंटर होते ही, जो उनको दिखाई पड़ेगा, वो ये फैमिली लेड बिजनेसेस है. वो नहीं चाहते कि फैमिली मेंबर्स लेड कॉरपोरेशंस भारत में हो, बिकॉज दैट इज द स्ट्रेंथ. क्योंकि उनकी कुछ मेथड्स और कार्य पद्धति वैसी है ग्लोबलिस्ट की, जहाँ पे ह्यूमन डेथ या ह्यूमन इंजरी हो रहा है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है. जबकि भारतीय प्रणाली में जहाँ पे फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व है कंपनी के मैनेजमेंट में, तो वो उस हद तक नहीं जाएंगे ह्यूमन इंजरी के, क्योंकि फैमिली का रेप्यूटेशन स्टेक पे होता है. तो जब ये ग्लोबलिस्ट या डीप स्टेट पैसों के साथ एंटर करेंगे तो सबसे पहले आप ये पाओगे कि दे विल नॉट बी ओके विथ फैमिली लेड एंटरप्राइजेस. जो अदानी एफपीओ पे अटैक जो हुआ पहले से ही हो गया, राइट? बिकॉज फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट. और उनकी दूसरी चैलेंज भारत में ये है कि स्टैंडर्डाइज नहीं है, धर्म इज नॉट स्टैंडर्डाइज्ड. तो उनको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ कैसे ऑपरेट करना है.
क्योंकि उनकी स्टैंडर्डाइज मशीनरी वर्क करती है प्रॉफिट्स के लिए, कि हर एक चीज़ स्टैंडर्डाइज ही कर दी जाएगी तो ही प्रॉफिट हो पाएगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, राइट। दूसरा, उनकी कुछ कार्य पद्धतियाँ ऐसी हैं जहाँ पे फ्रॉड करने से, मतलब बैंकरप्ट होने से पहले वो खुद रेजिग्नेशन दे के निकल लेते हैं टॉप मैनेजमेंट में से, क्योंकि कोई पहचानता ही नहीं है। दीज आर नॉट फैमिली लेड कॉरपोरेशंस, राइट। तो ये सब उनको यहाँ पे दिक्कतें आने वाली है। और जब आप इतनी फाइनेंशियल माइट के साथ आओगे तो बहुत कुछ साबोटाज करने की कोशिश करेंगे भारत में। हमारे कल्चरल वैल्यूज से लेके जो कुछ तो हमें डाउट है ही कि वो किज्म वाला लेके आएंगे, LGBTQ और ये सब ट्राई की जाएगी इधर स्टार्टिंग में। तो गवर्नमेंट को भी अलर्ट रहना होगा, हम सबको भी अलर्ट रहना होगा कि इतनी फाइनेंशियल माइट के साथ आ रहे हैं, हाउ टू काउंटर दिस पीपल। उतना ही नहीं, दूसरी उनकी चैलेंज होगी नेशनलिस्ट लीडर्स, वो भी चैलेंज है। वैसे लीडर्स जिनको वो परचेज नहीं कर पाएंगे, वैसे लीडर्स दिक्कत में आ सकते हैं। जब इतनी फाइनेंशियल माइट के साथ आओगे तो कुछ हमारी कंपनीज को भी साथ में वो लेके साबोटाज करवाएंगे, उनसे भी कुछ चीज़ें करवाएंगे। ये सब हमें पता होना चाहिए, हमें अलर्ट रहना चाहिए इन सारे इस प्रकार के रिस्क के लिए। क्योंकि अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जब यूके से जब वो US शिफ्ट हुए और सबसे पहला उन्होंने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स स्थापित किया, तो सबसे पहले किसकी डेथ हुई आपको पता है? JFK, जॉन एफ कैनेडी, राइट। तो सतर्क रहने की ज़रूरत है हमारे लीडर्स को भी इन प्रकार की चैलेंजेस से, बिकॉज कितने साबोटाजेस हो सकते हैं। इनका फाइनेंशियल माइट बहुत है, आपको पता भी नहीं लगेगा। आप ही के गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में उनका ही कोई पर्सन उनसे सैलरी ले रहा हो, यू विल नॉट इवन नो वो क्या इनपुट आउटपुट दे रहा है, क्या चल रहा है, यू विल नॉट इवन नो। तो ग्लोबल पावर स्टेटस लेने चाह रहे हो, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, राइट। ये सारे चैलेंजेस पता होने चाहिए, हमारे कंपनीज को भी पता होना चाहिए जो यहाँ की कंपनीज है, कि इनको सेट नहीं होगा अगर भारतीय गवर्नमेंट उनको ही प्रायोरिटी दे रही होगी हर चीज में। तो डिसीजन मेकिंग में इनको भी शेयर चाहिए जब ये बाहर से आएंगे तो, राइट। तो पूरी भारतीय सोसाइटी को ये वाली नई चैलेंजेस के लिए रेडी होना पड़ेगा। बिकॉज मैं ये नहीं कह रहा कि वापस कोई ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वो आ रहे हैं तो वो कोई संत महात्मा नहीं आ रहे हैं,